बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गोल्ड वाले, सिल्वर वाले बहादुर लोग, जबरदस्त। और यकीनन गोल्ड ने भी एक बहुत अच्छी इनिंग खेली है। चौके छक्के मारता हुआ दोबारा अपने उसी मकाम पर आ गया था जिस मकाम से हमने इसको तेजी से नीचे गिरते हुए देखा था और समझ नहीं पा रहे थे हम कि क्या करें। ठीक है, और समझ ही नहीं आ रहा था कि गोल्ड ने इतनी तेजी से एक बड़ा रिट्रेसमेंट क्यों लिया। लेकिन इससे एक सबक जरूर आप लोगों ने सीखा होगा कि गोल्ड, भाई गोल्ड मार्केट है, किसी की बाप की जागीर नहीं है। ठीक है, किसी की भी बाप की जागीर नहीं है। वो गोल्ड के बारे में हतमी कहना ठीक नहीं होता। तो कम से कम ऐसे लोग तो जरूर आपकी निगाह में आपको समझ आए होंगे कि जो बड़ी बड़ी हाँकते हैं, तो गोल्ड के बारे में बड़ी बड़ी नहीं हाँकनी चाहिए। गोल्ड किसी भी वक्त गिर सकता है, किसी भी वक्त उसकी चढ़ाई हो सकती है। उसके पीछे 1000 फैक्टर्स होती हैं। फंडामेंटल आर द बेसिक फैक्टर्स। जो भी फंडामेंटल न्यूज़ आती हैं इकोनॉमी के मुतालिक, जो भी न्यूज़ आती हैं अमेरिका, चाइना, कनाडा, यूरोप, तो उसका असर बहुत ज़बरदस्त किस्म का पड़ता है, ख़ास तौर पे अमेरिका का। खैर, अभी मैं अपनी टीचिंग का भी आगाज़ करने लगा हूँ और 1 नवंबर से मैं क्लासेस लूँगा ऑनलाइन। जिसको भी रजिस्ट्रेशन करानी हो मेरे नंबर पर मुझे मैसेज कर दे, कॉल नहीं करे प्लीज़। जो भी कॉल करेगा मैं उसे लिफ्ट नहीं कराऊंगा, बुरा ना मानिएगा, क्योंकि मेरी एक पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा जी, तो क्लासेस इंशाल्लाह 1 से शुरू करेंगे और वो बच्चे ज़रूर उनको समझ आएगी। वैसे फर्स्ट टाइम मैं क्लासेस ले रहा हूँ, बहुत मजबूर होके ले रहा हूँ, क्योंकि कभी भी किसी को किसी और की तरफ रेफ़र किया है तो उसको वो मज़ा नहीं आया और मुझे खुद से भी शर्मिंदगी हुई कि उस बच्चे ने कुछ भी नहीं सीखा। तो लिहाजा बेहतर है कि खुद से देखूं और यकीनन उसकी फ़ीस लाजमी होगी और एक बड़ी फ़ीस होगी। तो किसी को अगर सीखना हो तो ज़रूर मुझसे रब्ता कर ले। गोल्ड 43-42 पर है। अच्छा जी, और 43-32 इसका लो और 43-72 इसका हाई लगा है। 4,70,830 रुपए में बाइंग और 4,72,830 रुपए में सेलिंग हो रही है, जबकि रवा 4,64,820 रुपए में बाइंग और 4,66,820 रुपए में सेलिंग। गोल्ड की जो फिजिकल गोल्ड वाले हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनके पास 75% गोल्ड है, 25% कैश अभी रखा है। वो हम 4390s में जाकर हम 25% को भी यूज करेंगे, अदरवाइज 75% पे ही इक्तफा करेंगे और रिस्क पूरा पूरा हम लेंगे। गोल्ड अभी अपना हाई लगाने के बाद आज रिट्रेस कर रहा है, उसी मकाम से रिट्रेस उसने किया है और 43-42 पर वो पहुंचा है। देखते हैं कि यही वो बेहतरीन फिलहाल सपोर्ट है जहां से इसको वापस उठना चाहिए। लेकिन अगर ये सपोर्ट तोड़ देती है तो फिर निचली सपोर्ट, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा ट्रेडिंग वाली बातें करते हुए, ट्रेडिंग वालों को समझाते हुए। दूसरी बात ये कि मेरी वेबसाइट भी है और ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी, उस पे रेट्स वगैरह देख लिया करें और उस पे जो दिन में तब्दीलियां आएंगी वो भी मैं उसमें लिखूंगा और समझाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई इंटरनेशनल न्यूज़ भी हुई तो वो भी उसके बारे में भी लिखा जाएगा और उसके असरात के बारे में भी
इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। अच्छा, अब आते हैं हम अपनी ट्रेडिंग की तरफ। तो ट्रेडिंग किसी ने भी सीखनी हो भाई, वो मुझे तकरीबन 28 से पहले पहले मुझे मेरे पास रजिस्टर हो जाए। अच्छा, हमने सपोर्ट्स निकाली हैं 3। तीसरी सपोर्ट पे तो आपको हंसी भी आ जाएगी और मुझे भी हंसी आ रही है, लेकिन क्या करें, गोल्ड है ना, तो इसकी सपोर्ट जिस तरह बनेगी वैसे बताई जाएगी। ठीक, 4339 से 50 ये तो चल रहा था मामला अभी, ठीक है, अभी ये चल रहा था, जब मैं वीडियो बनाने लगा था चल रहा था, और इसने इसको थोड़ा सा सपोर्ट को रिस्पेक्ट भी दी है। ठीक हो गया। और फिर 4314 से 20 ये दूसरी अहम तरीन सपोर्ट है, जहां से मार्केट फिर ऊपर की तरफ आ सकती है। ये छोटा सा उसने वैसे पुल बैक इस वक्त लिया हुआ है, अगर यहां से बाइंग चली गई तो 4400 के अंदर ये दाखिल हो जाएगी। एसएल के बगैर तो किसी सूरत भी बच्चों ट्रेड नहीं लेना। बड़े बड़े मेरे जैसे बुजुर्ग मैच्योर लोग, बड़े बड़े समझदार, बड़े बड़े ट्रेडर एसएल ना लगाकर काफ़ी पछताते हैं। लेकिन समटाइम्स इस तरह होता है कि एसएल लगाते हैं, एसएल उनका कटता है, एसएल उनका हिट होता है और मार्केट उनके फेवर में दोबारा चली जाती है, और फिर वो पछताते हैं कि अगर हमारा एसएल ना लगा होता तो फिर हम अभी तक मार्केट में होते और प्रॉफिट में होते। तो बेटे ये एक ट्रैप्स है, होता है, लेकिन जब ऐसे लगाते हैं तो वो उस पर आप कायम भी रहें और उस पर पछताने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है बात तीसरे सपोर्ट की, तो वो हंसी तो आएगी आपको। 4194 से 4203, 4194 से 4203 ये बहुत नीचे है, यकीनन बहुत नीचे है, ठीक है, लेकिन ये किसी वजह से ही दे रहा हूं। अच्छा, अब आती है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमारे पास ऊपर की कोई नहीं है, वही एक रेजिस्टेंस है जो कि इसका हाई है, और उसके बाद 4400 जो कि राउंड फिगर है, और फिर 4450। चांदी वाले अभी भी ओवरकास्ट चल रहे हैं, 51.90 पे चल रहा है, 51.55 इसका लो और 52.54 इसका हाई है। 7400 रुपए में बाइंग हो रही है और 7700 रुपए में सेलिंग हो रही है। चांदी अगर खरीदनी है जरूर खरीदें, लेकिन बिल्कुल लॉन्ग टर्म। बीच में ये आए बाएं शाएं 20-50 रुपए बढ़े तो ना बेचें, और 20-50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए कम हो तो परेशान ना हो, तब लीजिए, अदरवाइज नहीं लीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।